Yeah, so all of us have seen that BJP has been manipulating media over the years, but right now it has come to our notice that they've been manipulating even the Election Commission of India. So their people are unable to, even if one person votes to their candidate, the vote is going to somebody else. So they're manipulating the whole election system, and I think this is not fair at all. So as you can see here at Delhi, we have assembled and we have gathered in very large number from all over the nation. In the leadership of Sri Rahul Gandhi ji, we are here to participate in the Vote Chori rally at Ramlila Maidan today. We are not going to end this over here. We are going to fight until the justice is served to us. Thank you. उपड़ा है और ये आक्रोश भारत सरकार के लिए, ये आक्रोश संविधान को खतरे में जो भारत सरकार ने डाला है उसके के लिए। और मैं समझता हूँ कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधनों का और हिंदुस्तान के संविधान का दुरुपयोग करते हुए कुछ चहेते अधिकारियों को बैठाकर पूरी चुनाव प्रणाली को धूमिल करना चाह रहे। अच्छा, सवाल एक ये भी है, बीजेपी स्टेटमेंट देती है कि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ वोट चोरी जैसा कुछ भी नहीं होता, और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार हार जाती है, बीजेपी की सरकार बनती है। जैसे आप दिल्ली का ही इलेक्शन ले लीजिए, वहाँ बीजेपी सरकार जीत गई, कांग्रेस हार गई, तब वोट चोरी का नारा लगा। अभी बिहार इलेक्शन ले लीजिए, वहाँ बीजेपी सरकार जीती, कांग्रेस हारी। तो ये बीजेपी की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जहाँ ये हारते हैं वहीं ये वोट चोर चिल्लाते हैं। देखिए, हम तो बता रहे हैं ना, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हम वहाँ पे भी बोल रहे हैं वोट चोरी हुई, प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी ने ये बात कही। हम छत्तीसगढ़ में थे, प्रमाण के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी वोट चोरी हुई। हम राजस्थान में थे, वहाँ पर भी हमारे, वहाँ पर भी हम बोल रहे हैं। बात हमारी सरकार का रहना या हमारी सरकार का नहीं रहना, मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया। हर जगह हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दस्तावेज दी है। ये कोई मामूली बात थोड़ी है। आपका ये कहना है कि ये कोई पार्टी का समर्थन नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की रैली है? निश्चित तौर पर लोकतंत्र को बचाने की रैली है। जिस तरीके से 4 लेबर कोड लाकर लेबर के अधिकार को ख़त्म किया, यूनियन के अधिकार को ख़त्म किया, मैम वो दिन दूर नहीं है कि आज आप मेरे से बाइट ले रही हैं, कल को शायद प्रेस और मीडिया को भी ख़त्म कर दे। ये प्रेस और मीडिया को भी ख़त्म कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कैसे? आज वही चलाते हैं जो ये चलवाना चाहते हैं। क्या जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो समर्थन मिल रहा है, जो आक्रोश मिल रहा है, वो कोई मीडिया चैनल दिखा रही है क्या? आप अपने लाइव में चले जाइए, कौन सी मीडिया चैनल आप कहना चाहते हैं? मीडिया बिक चुकी है? निश्चित तौर पर मीडिया बिकी हुई है, निश्चित तौर पर मीडिया बिकी हुई है। इसलिए तो सरकार इतना स्वतंत्र होकर अपनी मनमानी कर रही है। अगर कोई दिखाने वाला उसको रहता, लोकतंत्र की बात को रखने वाले रहते, तो शायद उनमें डर रहता। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है और लोग इतना ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी पार्टी इतनी भारी मात्रा में कैसे जीत जाती है? इसीलिए तो हम लोग ने ये रैली का आयोजन किया है, जिसमें लोगों ने इस बात को माना है कि वोट चोरी हो रही है। तो इसमें क्या आप चुनाव आयोग को कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग भी उन्हीं का कठपुतली बना हुआ है। हमारे को तो अब न्यायालय पे भरोसा है कि न्यायालय सामने आकर इस पे संज्ञान ले और निष्पक्ष जांच हो। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये थे जयमंगल जी, जो झारखंड के विधायक हैं, और वो यहाँ पर भी इस वजह से ही शामिल हुए हैं कि अपनी महा रैली में शामिल होकर लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम जो हैं वो अपना वोट बचा के रहेंगे, अपने वोट का सही जगह पे इस्तेमाल करें। रैली में शामिल होने का मकसद ये है कि जिस तरह से वोट की चोरी हो रही है और सरकार सवाल पूछने के बावजूद जवाब नहीं दे रही है, उल्टा विपक्ष पे आरोप कर रही है, तो इसलिए आज जनमानस आज ये सड़कों पर है। और अभी ये बात तो देखिए खुल चुकी है कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल की यहाँ 30-32 वोटें होती हैं, और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है, चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है, तो ये नेहरू को और खुद राहुल गांधी को आरोपी बना देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ करके सरकार पलट दी जाए और कांग्रेस से सरकार लाई जाए? हम ये कहना चाहते हैं, जो चुनाव आयोग है वो किसी का पॉकेट का सामान ना बने। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है। जब चुनाव आयोग पे सरकार नियंत्रण कर लेगी तो इस लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह जाता। हम ये कहना कि वर्तमान में जो सरकार है वो चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव जिसका काम है कराना, कि वो निष्पक्ष चुनाव कराती है, उस पर से भी आप लोगों का भरोसा उठ गया? भरोसा तो हमारा नरेंद्र मोदी जी से भी उठ गया है, क्योंकि जो लोकतंत्र में जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए
वो अब इस समय जनता कर रही है, विपक्ष कर रही है, और हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो वोट चोरी है वो वोट चोरी हम चलने नहीं देंगे। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि लोगों का जो सपोर्ट है वो कांग्रेस के तरफ है। लोगों का मानना है कि कांग्रेस सरकार सही है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते हैं, जैसे आप बिहार का इलेक्शन ले लीजिए, तो उसमें लोगों ने इतना समर्थन किया कांग्रेस का, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी सरकार कैसे जीत सकती है? यही तो हम सवाल करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है सरकार के साथ। जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, हमने हमारे कम सीमित संसाधनों से जब जांच की तो ये पाया कि बहुत बड़ा खेल है। 2 बूथों पर ही 1,500-2 हज़ार के करीब डुप्लीकेट वोटर्स थे, फर्जी वोटर्स थे, ऐसे वोटर्स भी थे जिनकी देश भर में वोटें हैं। जब ये सवाल हमने सरकार से पूछा तो उल्टा सरकार कहती है कि आप हलफनामा दीजिए, जबकि पूर्व में भी जो यहाँ चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में भी था लोकसभा के दौरान, तो कुछ समाजवादी पार्टी ने भी लिखित में भी हलफनामा दिया था। हम ये कहना चाहते हैं उसकी जांचें क्यों नहीं होती? आप जांचें करिए और लोकतंत्र में जो आस्था है लोगों की, वो जो विश्वास लोगों का बना हुआ है, वो विश्वास बने रहना दीजिए। इसको टूल के तौर पे मत लीजिए। तो वोटिंग जो है वो ईवीएम मशीन से होती है। ईवीएम मशीन में चोरी कैसे की जा सकती है? आप लोगों को क्या लगता है वोटिंग कैसे करानी चाहिए? फिर अगर ईवीएम पर ही इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ईवीएम से वोट चोरी की जा रही है, तो और किस तरीके से वोट कराया जाए? हम ये कहना चाहते हैं कि पारदर्शिता हो। जब ईवीएम आए, ईवीएम में लाने में भी हमारा सहयोग था, पर जिस तरह सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं इनकी पॉकेट की ये चीज़ें ना हो और लोकतंत्र मजबूत हो, चुनाव आयोग बिल्कुल मजबूत हो। जब ही देखिए इस देश में जो लोकतंत्र की जो गरिमा है, जो गौरव है, तो वो तभी रह पाएगा। इस रैली में आपके शामिल होने का मकसद क्या है? आप सिर्फ पार्टी को सपोर्ट करें, अपने लोकतंत्र के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? निश्चित तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इस समय चुनाव नहीं है, इस समय जो हम लोग खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये लड़ाई अब हार जीत की नहीं रह गई है। ये लड़ाई जो है अब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और यहाँ जो जनमानुस है, जो इस समय लाखों लोग जो सड़कों पे हैं, अंदर की सभा स्थल तो भर ही चुका है। जो लाखों लोग इस समय मौजूद हैं वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों को लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और वोट चोर को हटाना है। यही कहेंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईमानदारी के साथ चुनाव हो, यही है हमारा कहना लोकतंत्र में। तो बैलेट पेपर पर वोटिंग की जाए, ईवीएम पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि चुनाव जीता हुआ हरा देते हैं वो। ईवीएम तो मशीन है ना, उसमें वोटिंग जो होगी वही होगी। नहीं, वोटिंग का तो है कि हम डालते हैं ना, वो मान लो भाई चुनाव से पहले आप आंकड़े बता रहे हो, तो ये मतलब एक प्री प्लानिंग गेम होता। आप चुनाव से पहले बता रहे हैं तो आपको यही लग रहा है कि पहले से वोटिंग में कहीं ना कहीं ईवीएम में सेटिंग है इनकी। तो यही है कि हम तो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईमानदार पेपर पर वोटिंग होनी चाहिए, उससे पारदर्शिता जो है वो आप लोगों के सामने है। साथ होगा ये बिल्कुल। और हमारी यही मांग रहेगी ईमानदारी और उसके साथ ही चुनाव हो, बैलेट पेपर के साथ। सरकार हम गुलबर्गा कर्नाटक से आए हैं मैडम। कर्नाटक से आए हैं इतना दूर से इस महारैली में सिर्फ शामिल होने के लिए? बिल्कुल, वोट चोरी के फंक्शन में शामिल होने के वास्ते हम आए हैं। हमारे कर्नाटक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में अलंद में हमारा एक अलंद कॉन्स्टिट्यूंसी बोल के है, वहाँ पे वोट चोरी ऑलरेडी केस हो गया है। जो बीजेपी का एमएलए है सुभाष गुत्तेदार, उनके नाम पे एफआईआर हो गया वोट चोरी के लिए। तो अब क्या चाहते हैं, आगे क्या कार्रवाई की जाए? हम कुछ भी नहीं चाहते, संविधान में जो हमारा हक है वो हक लेना चाहते हैं हम। ये वोट चोरी जो कर रहे हैं तानाशाही मोदी साहब नहीं चलेगी। ये चिराग पासवान 1% वोट लेके 19 सीट कैसा आते हैं मैडम? हालांकि कांग्रेस का वोट परसेंट बिहार में बढ़ा है, सीट कम आ गए, और तेजस्वी के भी वोट परसेंट बढ़ा, मार्जिन लास्ट इलेक्शन से वोट मार्जिन ज़्यादा हो गया, फिर भी उनका सीट कम आया। चिराग पासवान का वोट मार्जिन बढ़ा नहीं, 1% में 19 सीट कैसा जीता मैडम वो? हम लोगों का ये कहना कि यहाँ पे साफ साफ जो अंतर है वोट चोरी का वो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो सरकार है वो यहाँ पे कहीं घोटालेबाजी कर रही है। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर के नहीं हो, मोदी के दोस्त है उन्होंने। आप एक मिनट ये सुनिए कि चुनाव आयोग जो है वो देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ही है, तो वो भी क्या सरकार के साथ मिल चुके हैं? बिल्कुल, इलेक्शन कमिश्नर से भरोसा उड़ गया हमारा। इलेक्शन कमिश्नर ये पार्टी का नहीं रहता, गवर्नमेंट का रहता। अभी दिनेश जो है ना इलेक्शन कमिश्नर, वो टोटली मोदी के फेवर में काम कर रहे हो, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो, संविधान को उल्लंघन करके काम कर रहे हो। मतलब कि यहाँ पे जो ये है कि हमारा चुनाव आयोग है वो भी बिक चुका है, सरकार है वो भी अपनी मनमानी कर रही है, तो ऐसे में अब सिर्फ जनता ही बची है जो आवाज उठा के काम कर रही है। अब ये टाइम ऐसा है, जनता को रोड पे आना चाहिए।
ये वोट चोरी के मुद्दे के लिए जो है रोड पे आके उतरना चाहिए। ये मुद्दे इलेक्शन, राहुल गांधी जो मुद्दा हटा है इसको सब हिंदुस्तान के लोग सपोर्ट करना। अभी इधर कम लोग हैं, ये अगर सरकार नहीं सुनेंगी तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और एक बात हम राहुल जी के नेतृत्व में। आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल में जो है जनजी प्रदर्शन करके सरकार को ही पलट दिया गया। भारत में ऐसा कुछ हो सकता है? बोल नहीं सकते मैडम, पहले तो इसमें हो गया अपना बांग्लादेश में हो गया, उसके बाद नेपाल है, श्रीलंका में होगा, हो सकता है इंडिया में भी होगा, टाइम आया तो इंडिया में भी हो सकता। हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहे, जब ही यहाँ का आम जनमानस जो गरीब गुरबा है, जो वंचित तबका है, वो तभी मजबूत रह पाएगा। ये जो वोट चोरी का खेल है वो अब कांग्रेस ने पकड़ लिया है। अब आगे को हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, आगे वोट चोरी नहीं होने देंगे, निश्चित तौर पे नहीं होने देंगे। लोगों की बर्दाश्त से ये बात बाहर हो चुकी है, इसके बाद अब जनता कुछ भी कर सकती है। पीछे देखिए, अपना कैमरा घुमाइए, आपको दिख जाएगा आम जनमानस सड़कों पर है। और वो क्यों है? क्योंकि देशवासी चाहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र मजबूत रहे। जनता का जो गुस्सा है वो सीमा के बाहर हो चुका है, आपका ये कहना है? निश्चित तौर पर सीमा के बाहर हो चुका है। और आपको दिख रहा है, आप सड़क पे, गली कूचों में, बस में, ऑटो में, कहीं पे भी बात कीजिए, जनता कहती है हम लोग इनसे परेशान हैं। पर जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में ये चोरी है कि ये लोग जीत के आ रहे हैं। लोग मतलब ये कहना है कि ग्राउंड पर तो जनता सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को, लेकिन सरकारें बन रही है बीजेपी की। हम कह रहे हैं कि जनता इनका विरोध कर रही है। जनता भ्रष्टाचार पर नाराज है, रोजगार मांग रही है। ये ठन गोपाल ये अंगूठा दिखा देते हैं। इन्होंने 10,000 रुपये चुनाव की घोषणा होने के बाद दिए। चुनाव आयोग को शिकायत की गई, इससे पहले कभी नहीं हुआ भारत में कि 10,000 रुपये डाल दिए गए हो चुनाव की घोषणा के बाद, आचार संहिता लगी हुई हो। विपक्ष ने सवाल उठाया, कहीं कोई बात नहीं सुनी गई। इसके बाद वोट चोरी की गई और ये अपने मुंह से पहले ही बता देते हैं इतनी हमारी सीटें आ रही हैं। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरा चुनाव का माहौल उड़ाया जा रहा है और निश्चित तौर पर विपक्ष की जो असली भूमिका है कांग्रेस निभा रही है। लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका है वो कांग्रेस निभा रही है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से लगातार वोट चोरी के ऊपर ये जो रैली हुई है, अभी हमारे प्रवक्ता जी ने हमें बताया, पोस्टल बैलेट का जो ये रुझान सुबह 8 बजे से दिखाना चालू करते हैं। सरकारी, हम भी राजनीति कर रहे हैं, हम जब ज़मीन पर जाके सर्वे करते हैं, लोगों से मिलता है कि हमने वोट नहीं दी। और वो जो पोस्टल वाली वोट निकलती है वो 90% इनकी निकलती हैं। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो कि सरकार इनसे, सरकारी जो मुलाजिम है, जो नौकर हैं सरकारी, वो इतने इनसे खुश हैं। आप उसका हाल देख सकते हैं कि यूपी में सैकड़ों BLO ने सुसाइड कर लिया 1 महीने के अंदर। अगर वो इतने खुश हैं तो वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इनकी वोट कैसे निकलनी है? ये आचार संहिता के लगने के बाद बिहार में 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में गिर रहे हैं, सीधा रिश्वतखोरी कर रहे हैं। और कहा भी ये जाता है कि इलेक्शन के टाइम पे किसी भी तरीके की रिश्वत देकर हम जनता को अपनी तरफ नहीं कर सकते, तो ये भी एक तरीके का अपराध कर रहे हैं। अपराध ही है सीधा सीधा। जब आचार संहिता लग गया है, आचार संहिता का मतलब होता है कि हम कोई रैली नहीं कर सकते बिना परमिशन, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा वो कर रहे हैं घूसखोरी, ये सीधा सीधा अपराध है। बिहार में शराबें पकड़ी जा रही हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, चुनाव का एकदम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोगों को ब्लैकमेल करके पार्टी की पार्टी तोड़ लेते हैं लोग, विधायक खरीदते हैं। आम जनता पे काम नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों के 10-10 हज़ार करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ करने का काम करा है। उत्तराखंड में अभी एक बाबा है, ढोंगी बाबा, उसे ज़मीन दी है इन्होंने। अपने साथियों को लगातार ज़मीन, सरकारी ज़मीन आवंटन कर रहे हैं। ये आम जन कहाँ जाएगा? तो आप कैमरे के पीछे जो हमारी जनता, उनसे आपका क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे संदेश यह है कि ये देश युवा, नौजवान, खेत किसान मजदूरों का देश है। जब तक इस देश में युवा, किसान और मजदूर खुश नहीं रहेंगे तो ये देश संपन्न नहीं है। इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से काम कर रही है, उसके मोदी एजेंट हैं। अडानी और शाह, अंबानी इसके सहयोगी हैं। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनका एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और इस रैली में शामिल हुए ऐसा ही नहीं सिर्फ दिल्ली के ही लोग हैं, यहाँ पर उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला से भी दूर दूर से भी लोग यहाँ पे जो हैं वो शामिल हुए हैं इस महारैली में। और सबका एक ही नारा, वोट चोर गद्दी छोड़। ये चाहते हैं कि सरकार बदली जाए और जो वोट है वो पारदर्शिता के साथ हो और वोट EVM पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर कराया जाए, ये लोगों की मांग है। लोगों की भीड़ में देख सकते हैं कि जो हमारी यूथ है वो भी भारी मात्रा में शामिल हुए हैं यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन करने के लिए। तो इसी तरीके की जी सर, कहाँ से आए आप?
जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से आप यहाँ आए हैं इस महारैली में शामिल होने के लिए। जी हाँ। मकसद क्या है आप? ये मकसद जो आप पूछ रहे हैं, ये आप स्वयं भी देखो कि जो जनता इतनी आई है, ये जनता इस बात को सिद्ध कर रही है कि वास्तव में वोटों की चोरी हुई है। यदि इतनी भीड़ ना होती तो पब्लिक में ये मैसेज गया है कि आज जो सरकार बनी हुई है वो केवल वोट चोरी के आधार पर बनी है, न कि प्रजातंत्र के हिसाब से। संविधान को पूरी तरह से ये नष्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे सत्ता को एक ऐसी स्थिति में पैदा कर दिया कि हर आदमी, हर सत्ता वाला राहुल गांधी के नाम से ही डर रहा है। और उसका रीज़न कि आज जो राहुल गांधी इस रैली को संबोधित कर रहे हैं, आज अंदर देखिए आप, एक पांव धरने को जगह नहीं है। यहाँ रोड पे उससे चौगुनी भीड़ यहाँ रोड पर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो राहुल गांधी जी का संघर्ष है वो एक रंग लेकर आई है इस रैली में, और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। और ये सबक आएगा सरकार को कि वास्तव में ये जो रैली है वो सक्सेस हुई है। और अभी जो आपने देखा है करीब 6 करोड़ लोगों के हस्ताक्षरों के सारे बंडल वहाँ स्टेज पे पड़े हुए हैं। वो या तो राष्ट्रपति जी के यहाँ सबूत करेंगे, जिससे ये सिद्ध होगा कि वास्तव में यहाँ वोट चोरी हुई है, और या फिर कहीं भी जो मोदी जी के अलावा मोदी जी तक ये संदेश जाएगा। और ये जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, वो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर साथ चल रहे हैं। और यही कारण है कि जनता में इतना जोश है। आपको क्या लगता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो कमजोर पड़ता जा रहा है? बिल्कुल 100% कमजोर पड़ता जा रहा है। और तंत्र का तो नाम लेने से ही चिढ़ते हैं। वो तो कहते हैं एक तंत्र, अपना राज हो। भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ लोकतांत्रिक देश है, प्रजा का जो है वो प्रजा की बात चली जाती है, वोट दिया जाता है, प्रजा चुनती है अपने प्रतिनिधि को। तो आप लोगों को कहना कि ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि की तो सुनते ही नहीं है। जो भी बोलता है इनके विरोध में उसको जेल में डाल देते हैं या उसको देशद्रोही कह देते हैं। इस प्रकार ईडी का छापा दिलवा देते हैं। तो इस प्रकार से है यह। जी आइए बात करते हैं इनसे। जी सर, क्या कहना है आपका? मैं मांगू सिंह धाबाई, जयपुर से। जयपुर से आए हैं आप? जयपुर से। इस रैली में शामिल होने जयपुर से? बिल्कुल साहब, जयपुर से आया हूँ। आज ये जो हमारे माननीय खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल जी के नेतृत्व में जो आज रैली आई है, इस रैली में हमारा मेन उद्देश्य है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन्होंने जब भी सरकार बनाई है चोरी करके बनाई है। चोरी कैसे की है? चोरी है ये, क्या नाम है, जैसे संविधान का गला घोंट रहे हैं, जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे चोरी कर रहे हैं, और वोटिंग मशीनों में चोरी करवा रहे हैं वोटों की। एक मकान के अंदर, एक दुकान, जैसे दुकान के अंदर 200 300 वोट हो रहे हैं, जो कि अगर उनको ऊपर नीचे भी अगर सेट किया जाए तो 200 300 लोग उसमें नहीं आ सकते, लेकिन एक मकान के अंदर 200 300 वोट आ रहे हैं। अब उन वोटों को डलवा के नहीं डलवा के डायरेक्ट मशीन से ये लोग ऐसा चोरी करवा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसे वोटिंग हो? ये वोटिंग हो जैसे बैलेट पेपर से अगर वोटिंग करवाई जाए तो ना ये वोट चोरी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ईवीएम से तो चोरी करना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी आप लोग कह रहे हैं कि हो रही है, तो बैलेट पेपर पर भी हो सकता है? बैलेट पेपर पे नहीं हो सकता। बैलेट पेपर पे हमारे सामने काउंटिंग होगी, ईवीएम पे हमारे सामने नहीं होता है कि उस मशीन में कैसे इन्होंने क्या किस तरीके से फिट कर रखा है, ये सब इनके हाथ में होता है। आप लोगों की मांग है कि बैलेट पेपर पर वोटिंग कराएं? बैलेट पेपर से हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। आइए यहाँ से कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी वही एक मकसद से दिल्ली आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं। कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं आप? और एक मकसद से आए हैं। जैसा ये इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक स्टेट माना जाता है, रिपब्लिक स्टेट माना जाता है। इधर लोगों का पावर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना होता है, वोट डालना होता है। वही हमारा बेसिक राइट ही वोट चोरी हो रहा है। इसी मकसद से इतना बड़ा क्राउड हम जमा किए हैं इधर राहुल गांधी सर के लीडरशिप में, और हमारे कर्नाटक के डीके सिद्धरामैया साहब की और डीके शिव कुमार साहब की
और हमारे रामलिंगा रेड्डी साहब की लीडरशिप में, सौम्या रेड्डी मैडम की लीडरशिप में हम इतना बड़ा प्रोग्राम, और मंजुनाथ सर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है, और हमारे मोनिश भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये सब लोग हम जमा हुए हैं एक मकसद के लिए। क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है कि हमारा जो बेसिक राइट है, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, जो बेसिक राइट है, जो इंडिया का जो पावर है, जो वोटिंग राइट है, एक नॉर्मल आदमी को पावर क्या होता है, उसका वोटिंग राइट है। अगर वही उसी में चोरी हो रहा है तो डेमोक्रेसी का नाम क्या है? तो इसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपना राइट मांगते हैं और पूरी इंडिया को जगाने आए हैं कि भाई हमारा बेसिक राइट और हमारा वोटिंग राइट चोरी हो रहा है, और इसके जागरूक करने हम आए हैं हमारे भाई। Yeah, so all of us have seen that BJP has been manipulating media over the years. But right now, it has come to our notice that they've been manipulating even the Election Commission of India. So their people are unable to, even if one person votes to their candidate, the vote is going to somebody else. So they're manipulating the whole election system. And I think this is not fair at all. So as you can see here at Delhi, we have assembled and gathered in very large number from all over the nation. In the leadership of Sri Rahul Gandhi ji, we are here to participate in the vote chori rally at Ramlila Maidan today. We are not going to end this over here. We are going to fight until the justice is served to us. Thank you. सर, आप कुछ कहना चाहिए? In short, we are just fighting towards saving India to remain a democratic country. That is it. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग हैं कर्नाटका बेंगलुरु तक से यहाँ आए हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि इनको अपने वोट का अधिकार जो है वो दिखाना है कि हमारा वोट का अधिकार है, हम जो सरकार चाहेंगे वही बनेगी, ना कोई वोट चोरी चलेगी, ना ही कोई चालाकी चलेगी। जो सरकार दिखा रही है, जो हमारी जनता है वो सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं वो बीजेपी के। वही यहाँ पे लोग शामिल हुए हैं कि ये दिखाने के लिए कि जो हमारा वोट है उसका जो अधिकार है हम वही दिखाएंगे और हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने बहुत कुछ किया। क्या? लोगों को बतौला दिया है, और बढ़ाई है, और बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं, और क्या क्या बताऊं, बहुत कुछ है, सब कुछ आज ही बता दूंगा तो फिर आगे क्या पूछोगे, अब फिर बताइए। हम लोग कर्नाटक बेंगलुरु सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं। रैली में शामिल होने का मकसद क्या है? ये अभी जो चल रहा है इलेक्शन की तरह नहीं चल रहा है, ये इलेक्शन की तरह नहीं चल रहा है। वोट चोरी करके जीत रहा है, जितना स्टेट में अभी आया है ना वो पूरा वोट चोरी करके ही आया है। अभी बिहार में अभी देख सकते हैं, बिहार में वो वोट चोरी करके अभी जीता है। तो इसीलिए हम लोग कर्नाटक से दिल्ली तक आके वोट चोरी का एक राहुल गांधी जी का साथ में रख के उनका स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं वो इतना दूर से आए सिर्फ ये दिखाने कि हम इस रैली में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि जो हमारा वोट है वो छीना ना जाए। और यहाँ पे आप लोगों की भीड़ इस कदर देख सकते हैं, जो लोग यहाँ इतनी भारी मात्रा में आए हुए हैं, सबकी एक ही मांग है, वोट और गद्दी छोड़। देखना होगा कि इस रैली के बाद आखिर क्या परिणाम होते हैं, सरकार क्या कुछ कदम उठाती है या हमारी जो विपक्ष पार्टी है वो क्या कुछ करती है। और कैमरे के पीछे की हमारी जनता से यही अपील है कि आप सच देखिए और सच को समझ, जो सही है उसी को आगे बढ़ाइए और उसी का साथ दीजिए। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए ऐसी ही और खबरों के लिए नारद न्यूज़ नेटवर्क।